सिद्ध हो जाते, दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे चलो ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। महाकाल अवतारी है, स्वागत करे ज्योति कलश की भूवर की सवारी है। पड़े थे तीर्थ हमारे उन्हीं वही है, हाथ गुरु पे कर मिल गए। तो फिर लाइन कितनी सुंदर, जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। कितनी सुंदर लाइन है, देखो वाह क्या बात है। कितनी सुंदर लाइन बनी हुई है, अच्छा लगा देख के। कम से कम यू शेप में भी शेप में लाइन बनी हुई है, ऐसी लाइन पहली बार देखी, बहुत सुंदर। माता की चलो कोई बात नहीं रहेगा। देखिए आप सबको ये जो ज्योति कलश है, इसमें आपको बताया, सब दर्शन करेंगे, इसके जब प्रणाम करेंगे। 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, ये आपको बताया जा रहा है। 2400 तीर्थों का जल और रज
इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का पूर्ण फल मिलता है। यह ज्योति जिसके विषय में बताया जा रहा है, यह उसी ज्योति का प्राकृत स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब है जो शांति रूप में जल रही है। ठीक है, तो अब आप इनका पूजन करेंगे, आरती करेंगे, शांति पाठ होगा, बस इतना सा कार्यक्रम है। उसके पश्चात पहले माला और है किसी के पास माला ला के यहाँ खड़े कर लीजिए। जैसे ही फूल चढ़वाएंगे पहले माला चढ़ा देंगे, उसके बाद पुष्पांजलि होगी। ठीक है, शांत, बिल्कुल शांत। अगर आप बातचीत करेंगे, आपस में बोलेंगे तो कोई पुण्य मिलने वाला, फिर हमें मत कहना हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जब फायदा हुआ कहाँ से होगा, जब डॉक्टर ने दवाई ली और आपने उसको ले ही नहीं। कैसे लेनी है, सुबह की शाम को ले ली और शाम की सुबह को ले ली, आराम लगेगा क्या? अब तुम्हारी मर्जी, आप आराम चाहते हैं। बोले भारत माता की। ओम तत्तायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्धुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनो तरुषं तगवं समिमं ददातु विश्वे देवासैनादन्तनो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। आप अपने मस्तक से लगाएं और अपने स्थान पर खड़े रहें। जो बहन दीपक ले रही है, जल ना जला हो तो हाथ उठा दें, दीपक जल जाएगा। बहन हो रहे हैं दीपक वाली, जो दीपक लिए हो जल गया तो आगे आ जाए कृपा, आप चढ़ा दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ब्रह्मा मुरारी त्रिभुवनांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुभ शनिराहुते त्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा सचीनेता सावित्री विराजा देवी। जाते सभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ाते। स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। मनुष्यता फिर अकुलाई है, धनुष दल फिर इतराया है। मनुष्यता फिर अकुलाई है, धनुष दल फिर इतराया है। देव सत्पितरे देवों को विकल हो पुनः पुकारा है। देव सत्पितरे देवों को विकल हो पुनः पुकारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं बच्ची होगी। ये बच्ची 14 साल की है। शांतिकुंज हरिद्वार में 9 दिन का सत्र कर कर गायत्री साधना कर कर उसके बाद 1 मासीय युग शिल्पी सत्र कराए। गुड़िया 9वीं क्लास में पढ़ती है। अब देखिए कि कितनी छोटी उम्र में क्या है कि संस्कारों की परिपाटी। इसकी दादी ने, इसके पापा मम्मी ने संस्कार दिए। क्या है कि जब हम संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, गढ़ते हैं, तो क्या है कि ये मिट्टी का घड़े को आप चाहे सुराई बना लो, चाहे मतलब दीपक बना लो, क्या संस्कारों की परिपाटी। इसी उपलक्ष्य में हमारे भाई साहब आपका उद्बोधन करें। सब हलचल बंद करें, बात कोई ना करें।
कोई भी बहन भाई किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। ये ज्योति कलश यात्रा आपके मध्य कुछ क्षणों के लिए आई है। आप बातचीत में लगे रहेंगे तो इसका जो पुण्य जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं। ये हजारों साल बाद ज्योति कलश यात्राएं देश दुनिया का भ्रमण कर रही है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आप सबको बताया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर मन और शरीर दोनों से बैठे। घर के काम आप जीवन भर करते आए, करते रहेंगे, क्योंकि मन जो है ये बड़ा चंचल होता है। आप यहाँ बैठे हुए, ये मन अगर घर चला गया तो कुछ पल्ले भले शरीर से यहाँ बैठे रहे नहीं। इसलिए 15-20 मिनट मात्र जोर से जय घोष लगाई। कुछ गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य और 21वीं सदी नारियों की सदी है। नारियों की सदी न होती तो 100 बहनें दिखाई न देती और मात्र मुश्किल से 10-5 भाई दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऋषियों ने कहा है वो होकर रहेगी। सीधी कमर करके बैठे। आप जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, आप में कोई बहन जितने कौन कौन हैं जो शांति कुंज हरिद्वार गए हैं, जिन्होंने देखा युक्त शांति कुंज हरिद्वार को हाथ उठाए, हाथ उठाए। जिसने शांति कुंज देखा है गए हैं कभी, बहुत कम है। नया गांव है, इसका मतलब ये है ये गांव भावनाशीलों का गांव है। इससे ये साबित होता है। भगवान राम को किसने देखा है, हाथ उठाए, किसी ने नहीं ना। लेकिन भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, नहीं? भले ही आप न गए हो, व्यक्ति को श्रद्धावान, निष्ठावान, समर्पण, त्यागवान होना चाहिए, भगवान का समावेश हो जाता है। ठीक है। गायत्री मंत्र किन किन भाई बहनों पर आता है, हाथ उठाने आता है कुछ पर? चलो कोई बात नहीं, वो भी कार्यकर्ता इस करेंगे, नई बहनें जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सीधी कमर करके बैठे, बात कोई ना करे, बार बार बीच में ना कहना पड़े। सीधी कमर करें, गायत्री मंत्र, अनादि मंत्र, गुरु मंत्र, ऋषि मंत्र का सहसा उच्चारण करें। उससे पूर्व गायत्री मंत्र करने का भाव क्या है? आप किसी भी मंत्र को जपते हो, किसी भी देवता को मानते हो, किसी भी इष्ट को पूजते हो, और कोई भी मंत्र जाओ आपने दिया हुआ, कोई फर्क की बात नहीं। आप सिर्फ उसके साथ में गायत्री मंत्र को जोड़ दें। कितनी बार? बच्चे कम से कम 11 बार, और युवा जिसको समय में 24 बार, वरना एक माला 1 पाठ की जिसमें 6-7 मिनट लगते हैं प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गायत्री मंत्र है, महामंत्र है, गुरु मंत्र है, ऋषि मंत्र है। लेकिन ऋषियों ने एक ही बात कही है कि यत्र नारीं तो पूजते रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, उसी घर में भगवान का वास होता है। समझ गए बात को? क्यों? अगर माताएं ना होती तो बेटियां कहां से आती? माताएं ना होती बहुएं कहां से आती? बेटियां ना होती देवता कहां से आते? भगवान का अवतरण किसकी कोख से हुआ है? माताओं की कोख से हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ यही कहा गया है कि यत्र नारीं तो पूजते रमते तत्र देवता। लेकिन आज दुर्भाग्य तो हम आज नारी को वो महत्ता नहीं दे रहे हैं जितनी हमको देगी। भले ही सरकार भी ताकत लगा रही है, सामाजिक संगठन भी लगे हैं, फिर भी दूसरे नंबर पर रखता है। लेकिन एक ऋषि है वेद मूर्ति तपस्वी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी हो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आपको उस सदी में करना क्या है? आप सोचेंगे खाना भाई लोग बनाएंगे, बिस्तर भाई लोग लगाएंगे, हमारे लिए आप आराम करेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि नारी इतनी ज्ञानवान हो जाएगी। सबसे पहले ऋषि ने फिर कहा है कि ये क्या कहा है कि सबसे पहली गुरु जो है कौन होती है? बच्चे की माँ होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो माता ही होगी अज्ञान, कैसे बनेंगे बच्चे महान? तो देवियों, गायत्री मंत्र महामंत्र हमको सद्बुद्धि देता है, सद्बुद्धि का मंत्र है। आपने बोला, आप एक बार गायत्री मंत्र
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हमको कोई भी किसी प्रकार का कार्य सिखा देते हैं तो हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु बड़े भाग्य से मिल पाता है। सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। सदगुरु एक चेतना का नाम है, एक विचार का नाम है, और जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरुओं की कमी नहीं है। आप ये मानते हैं गुरु कम है? इस देश के जितने भी गांव हैं, 8 लाख बाबा साधु हैं, एक एक गांव के हिस्से में 7-7 साधु बाबा आ जाते हैं जो